वैसे देखा जाए तो ये वर्तमान की खबर है, लेकिन अगर भविष्य में भी यही कंटिन्यू होता है तो भारत को आगे बढ़ने से कोई भी नहीं रोक सकता है। पर कोरोना ने जैसा आतंक मचाया हुआ है उससे दुनिया का कोई भी देश बच नहीं पाया है, यहाँ तक कि भारत भी इससे अछूता नहीं रहा है। पर भारत की आत्मनिर्भर बनने की हुंकार ने दुनिया को एक संदेश दे दिया है कि भारत का बाजार अब दुनिया के सभी देशों के लिए खुल चुका है। इसी कड़ी में इस साल कई अमेरिकी कंपनियों ने भारत में निवेश किया है, जहां अमेरिकी कंपनियों ने जनवरी से 15 जुलाई तक भारत में 17 अरब डॉलर यानी कि तकरीबन 1.27 लाख करोड़ रुपए का निवेश किया है, जिसमें दिग्गज ई कॉमर्स कंपनी अमेजॉन ने जनवरी में 1 अरब डॉलर यानी कि तकरीबन 7,400 करोड़ रुपए के निवेश की घोषणा की थी। वहीं फेसबुक ने अप्रैल के अंत में भारत में 6 अरब डॉलर यानी कि तकरीबन 44,000 करोड़ रुपए के निवेश का ऐलान किया था। वहीं गूगल ने इस महीने यानी कि 15 जुलाई को 10 अरब डॉलर यानी कि तकरीबन 75,000 करोड़ रुपए के निवेश की घोषणा की थी। जैसा कि आप ये तो जानते ही हैं कि पिछले कुछ समय से भारत और चीन के बीच तनाव बढ़ता ही जा रहा है। वहीं अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने भी चीनी कंपनियों पर अविश्वास जताया है। इसलिए चीन व हांगकांग से मिल रही चुनौतियों का सामना करने के लिए अमेरिकी टेक कंपनियों के लिए भारत पहली पसंद के तौर पर बनकर उभरा है। इतना ही नहीं, भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था भी है। भारत में करीब 70 करोड़ इंटरनेट ग्राहक हैं, जिसमें से करीब आधे ऑनलाइन आ गए हैं और यह एक बड़ा फायदा है। इसी संदर्भ में अमेरिका भारत बिजनेस काउंसिल में टेक पॉलिसी के हेड जे गुलिस का कहना है कि टेक कंपनियों को भरोसा है कि भारत लंबे समय तक अच्छा बाजार बना रहेगा। साथ ही भारत में नियम आसान होने वाले हैं, तभी हमारा पूरा ध्यान अब भारत की ओर है। दरअसल सिलिकॉन वैली की कंपनियां काफी समय से चीन को छोड़ रही हैं, जिसके लिए चीन का सेंसरशिप मैकेनिज्म जिम्मेदार है। इसके अतिरिक्त चीन द्वारा हांगकांग में थोपे गए नए सुरक्षा कानून भी बड़ा मुद्दा है। मामले में फेसबुक, गूगल और ट्विटर का कहना है कि वे हांगकांग सरकार के साथ डाटा साझा करना बंद कर चुके हैं। वहीं बात करें भारत की तो भारत के सबसे अमीर शख्स मुकेश अंबानी की कंपनी रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड यानी कि RIL की जियो प्लेटफॉर्म में भी पिछले कुछ दिनों में कई दिग्गज कंपनियों ने निवेश किया है। अप्रैल से अब तक जियो प्लेटफॉर्म ने 20 अरब डॉलर यानी कि करीब 1.5 लाख करोड़ रुपए का निवेश जुटाया है। यानी कि यहाँ देखा जाए तो अभी जितना भी निवेश हुआ है वो ज्यादातर जियो ही ले गया है, और इसका कारण भी यही है कि भारत डिजिटलाइजेशन की ओर तेजी से अग्रसर है। पर हमें यहाँ ये लगता है कि भारत को अधिक से अधिक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में निवेश करने की आवश्यकता है, क्योंकि यह IT क्षेत्र की तुलना में अधिक रोजगार पैदा करेगा। क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में निवेश भारत की नींव मजबूत करेगा और ज्यादा लोगों तक इसकी पहुंच होगी। सबसे बड़ी बात यह है कि लोगों को रोजगार मिलेगा, जिससे भारत बेरोजगारी पर बड़ी चोट कर पाएगा। हम तो यही चाहेंगे कि भारत सरकार इस तरह की पॉलिसी लाए कि IT सेक्टर के साथ साथ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में भी निवेश के रास्ते खुलते जाएं।